आपको हैरानी हो रही होगी कि आज मेरे पीछे का बैकग्राउंड क्यों अलग है। आज मैं एक नई चीज़ करने जा रहा हूं। मैं आज आपके सामने खड़ा हूं तो मैं अपने भीष्म इंटरनेशनल का प्रोपराइटर मुकेश खन्ना बन के खड़ा हूं, इसलिए मैंने हैट भी पहन ली है और मैं आप लोगों को अपने ऑफिस का राउंड लगाकर दिखाना चाहता हूं। ये मांग काफ़ी टाइम से हो रही थी, तो आइए चलिए मैं शुरू करता हूं। इस वक्त जो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं ये मेरे ऑफिस का यहाँ पर मेरा एंट्रेंस है। यहाँ से लोग एंटर करते हैं, तो ये मेरी ऑफिस है और ये मेरी कंपनी का नाम जैसे आपको मालूम है भीष्म इंटरनेशनल, ये सबका स्वागत करती है। और आइए मैं आपको अपने ऑफिस के अंदर ले चलता हूँ। आइए, ये मेरा रिसेप्शन है और ये सैनिटाइज़र है जिसमें हर जो व्यक्ति एंटर करता है पहले अपने हाथ साफ करता है और फिर एंटर करता है। तो ये है मेरा रिसेप्शन एरिया। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। ये मैंने अपने दिल से बनाया, अपनी मर्ज़ी से बनाया है। ये आपको किसी की फ़िल्म के ऑफिस में ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो यहाँ मैंने जमा करके रखी हैं। लोग कहते हैं क्यों करते हैं, मैंने कहा मेरा जो दिल बोलता है मैं वो करता हूँ। तो आइए सबसे पहले एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैंने की है, शायद इसलिए की कि मैंने उस कैरेक्टर को अपना शरीर देकर जीने की कोशिश की है। जी हाँ, महाभारत के भीष्म पितामह। मैंने उसकी पूरी कहानी फ्रॉम भीष्म प्रतिज्ञा से लेकर बाणों की शैया तक को सारे का सारा चित्रित करके, आइए नज़दीक आइए मैं आपको बताता हूँ। ये पूरी अथ श्री महाभारत कथा मैंने इसको बनाने को मेरे को कम से कम 6 महीने लगे होंगे। आप देखेंगे ध्यान से तो ये भीष्म प्रतिज्ञा से शुरुआत होती है और न सिर्फ भीष्म प्रतिज्ञा के फ़ोटो बट भीष्म प्रतिज्ञा पूरी इसमें लिखी हुई है। मैंने जो डायलॉग मुझे स्टेज पर बोलने पड़ते हैं वो सारे डायलॉग्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं जो मुझे याद रहते थे। ये भीष्म प्रतिज्ञा ली है, फिर ये अपनी माता सत्यवती को लेकर आता है, शांतनु के पास आता है, शांतनु उसे आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद और उसके बाद माँ गंगा से मिलना। और ये पूरी कहानी काशी नरेश के पास जाके 3 रानियों को लाने से लेकर फिर उसके बाद में फिर यहाँ पर विदुर को बताना कि देश में कितनी बड़ी समस्या है, से लेकर बच्चों से बात करते ये पूरा महाभारत फ्रॉम भीष्म प्रतिज्ञा से लेके अगर आप लास्ट फ्रेम देखें तो बाणों की शैया पर ख़त्म होता है। ये करीबन 200 या 300 फोटोग्राफ से मैंने इसको बनाया है और हर घटना के नीचे मैंने डायलॉग्स लिखे हैं उसके, जो मैंने बोले थे अपने। ये सब मेरे डायलॉग्स हैं और जो भी इनकी आपस में डायलॉग बाजी होती थी वो सब मैंने यहाँ पर लिखी है। और दिस हैज़ बिकम लाइक और ये मेरा, आप इसको भी देखिए, ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये बिहाइंड द सीन महाभारत के सेट पर है। ये मेरा फ़ोटो है जो मैं आपको बताऊं, ये मैंने ऑडिशन में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था मैंने भी मुकुट पहनकर औरों की तरह मैंने एडिशन दिया था, जबकि मैं 8-10 फिल्में कर रहा था उस वक्त। तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा तो शक्तिमान तो आप है, लेकिन यहाँ पर आइए इस तरफ देखिए, ये पूरा शक्तिमान है। ये पूरा यहाँ शक्तिमान की पूरी कहानी मैंने यहाँ पर उजागर कर दी है। शक्तिमान के डिफरेंट रूप, शक्तिमान कैसे फाइट करता है, किससे मिलता है। ये रणजीत सिंह है, ये यहाँ पर पहला उसका पंचभूतों में विभक्त होने की जो यज्ञ है, ये सारा शक्तिमान को मैंने यहाँ रखा है। और मैंने इस तरफ मैंने पूरा अपने फिल्म करियर को लाकर रख दिया है, जिसमें सौदागर से लेकर, तहलका से लेकर, यलगार से लेकर, सौगंध से लेकर और ये जवाब तक के सारे फ़ोटोग्राफ्स जो मेरे पास थे वो सारे के सारे। और एक ये जो बरसात है, जय विक्रांता है, ये सारे के सारे फोटो सौगंध है। ये हमारे जो फिरोज़ खान साहब जो इसका मैं बाप बना था यलगार में, ये मेरे साथ है। और ये कबीर वेदी है। और ये तहलका में जो मेरे एक पैर कटा होता है वो, ये मेरी ज़िंदगी का चेंजिंग पॉइंट था। इसके बाद मैंने 60 फिल्में की, क्योंकि फ़िल्म मेरे पीछे पड़ गए थे, मैं मना करना। ये देखिए कैसे चढ़ता है ऊपर, वो अपने एक पैर पे कैसे चढ़ता है। ये बहुत अच्छी फिल्म बन गई थी। अमरीश पुरी जी हैं और ये दिलीप साहब हैं। ये हमारे सुभाष घई है, राजकुमार जी है। राजकुमार जी के साथ मैंने 3 फिल्में की थी। ये सौदागर, एक जवाब
और एक जय और एक बेताज बादशाह, और फिर ये कुछ और फिल्मों के फोटोग्राफ्स हैं। सो ये मेरी ऑफिस में मैंने सजाया है। फिर उसके ये तो खैर एक फिल्मी करियर है, जैसे आप कह सकते हैं शक्तिमान है, ये महाभारत है, ये शक्तिमान है, बट ये शायद कोई नहीं अपनी ऑफिस में लगाएगा। ये मेरा शौक था। मैं आपको कह दूं कि अगर बचपन में मुझे बहुत शौक था ये जो एस्ट्रोनॉमी को देखकर, मैं जाके वर्ली में तारामंडल में जाके बैठ जाता था और पूरे आकाश में तारों को देखता रहता था। वो बचपन की मेरी आस अधूरी रह गई। मैं उस तरफ नहीं गया, एक्टर बन गया, पर मैंने इस पे भी 6 महीने का काम किया है और पूरा ब्रह्मांड दर्शन बनाया है मैंने। इसके अंदर मैंने पूरा, अगर कोई आदमी यहाँ पर खड़ा होए 4 मिनट 5 मिनट तो उसको पूरे एस्ट्रोनॉमी का, वो उसको चौथी तक का नॉलेज मिल जाएगा। ये कैसे सौर मंडल कैसे बना हमारा, ये हमारे सबके सौर मंडल के सूरज और ये सारे के सारे 7 ग्रह हैं। उसके बाद में कैसे ग्लोबल माइलस्टोन्स बने अंतर्राष्ट्रीय, ये कैसे चांद पर पहली बार उतरे, ये मंगल ग्रह में कैसे उन्होंने रोबोट अपना वो उतारा जिसके ऊपर ये घूमने वाला, जो आज भी रिसेंटली फिर गया हुआ है उसके ऊपर। तो ये सारा कहानी ये हमारी हिंदुस्तान, ये इंडियन स्पेस की अचीवमेंट है। ये इंडियन स्पेस की अचीवमेंट है जिसमें आप देखिए ये इसरो है, जैसे ये नासा है, ये नासा के वर्ल्ड का है, ये हमारे इंडिया का इसरो जो हमारी उपलब्धि है। तो इसका नाम मैंने रखा इंडियन स्पेस अचीवमेंट्स, जिसमें विक्रम साराभाई से लेकर राकेश शर्मा से लेकर ये कौन सा मल्होत्रा, इससे लेकर ये जो कल्पना चावला जी मर गई थी, सुनीता जिंदा है, ये हम कैसे चांद की तरफ गए थे और ये कैसे हम मंगल ग्रह की तरफ गए, ये सारा का सारा मैंने इसको यहाँ पर चित्रित करके रख दिया है। और फिर आगे जाके वो एस्ट्रॉइड्स कैसे बनते हैं, स्टार्स कैसे बनते हैं, मिल्की वे क्या है, अदर गैलेक्सी क्या है, ब्लैक होल क्या है, नेब्यूला क्या है, सुपरनोवा क्या है। ये सिर्फ फोटो नहीं है, इसके अंदर पूरा टेक्स्ट भरा हुआ है। इसको भी बनाने को मुझे 6 महीने लगे थे। ये मुझे बहुत मेरे खुद की पसंद की चीज़ है, इसलिए मैंने यहाँ पर बनाया था। और ये हमारे रिसेप्शनिस्ट हैं चांद, ये पूरे बाहर के लोगों को संभालते हैं, क्योंकि बाहर के लोगों के बहुत डिमांड आते हैं, मुकेश जी से मिलाओ, मुकेश जी से मिलाओ, और ये कैसे उसको झेलते हैं ये आप भी समझ सकते हैं। ये मेरे ऑफिस के स्टाफ हैं। और एक और छोटी सी चीज़, इसके पहले हम इसको बाहर निकलें, ये देखिए रिसेंटली हमारे शक्तिमान के ड्राइंग कॉन्टेस्ट के कंटेस्टेंट्स लोगों ने फोटोग्राफ मंगाई थी, मैंने उनसे मंगवाया था, और ये पूरे देश भर के बच्चों ने शक्तिमान बनाकर भेजा था। तो जितने मुझे अच्छे फोटोग्राफ्स मिले थे इसको, ये मैंने यहाँ पर लगा दिए, इसके यहाँ पर लगा दिए। ये वेंकैया नायडू हैं, ये राजवर्धन राठौर जी है। ये उस वक्त जब मैं इस चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का चेयरमैन था, ये उस वक्त की फ़ोटो है। तो आइए, अब रिसेप्शन को मैंने आपको दिखा दिया। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मैं पब्लिक को भी कहता हूँ कि जो ये मेरा खुद का एक मानना है, वही करो जो सही है, सब सही होगा। और ये हमेशा अपने साथ रहो, अपने अंदर झांको, अपने आप से बात करो। तुम गलत कदम कभी नहीं उठाओगे और सही कदम तुम्हें हमेशा सफलता की ओर ले जाएगा। और आइए, ये भी एक आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ। ये एक ऐसा अजीब इत्तेफाक है जिसमें कई बार कहते हैं ना कि लोग कि भी आप एक्टर कब बनना शुरू किया, आपके दिमाग में कब आया। तो मैं आपको बता दूं, ये मेरी ज़िंदगी के 7-8 साल का शायद मैं होऊंगा तब ये चीज़ घटी थी, बिना किसी के सोचे, बिना फादर ने भी मेरे नहीं सोचा होगा, और मैं तो बच्चा था। तो बताइए, ये उस वक़्त मैं ये छोटा सा बच्चा था। ये देखिए मेरी इस तस्वीर को, ये छोटा सा बच्चा था मैं, और ये मेरी कंपनी का नाम था खन्ना डाइंग एंड प्रिंटिंग वर्क्स। और यहाँ पर मेरे फादर ने अपने सैंपल जो बनाते थे साड़ियों के, उस साड़ियों के सैंपल पे ऊपर इसको लगा के रखा था, जहाँ पर एक तरफ मेरी फ़ोटो और एक तरफ जो है श्री राम की फ़ोटो। तो कई बार मैं लोगों को यहाँ मैंने लिख के भी देखा है कि क्या एक्टर बनना इनकी किस्मत में लिखा था? Was he destined to become an actor? तो ये मुकेश खन्ना ने पहली बार मॉडलिंग की अपने पिता के बिजनेस के लिए। सो दिस इज़ समथिंग मेरे लिए बहुत यादगार चीज़ थी जो मुझे मिली, मेरे भाई साहब या भाभी ने मुझे दिया। मैंने कहा मुझे दीजिए, मैंने इसको बड़ा करके यहाँ पर लगाया है। और इस रिसेप्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन तो मैं आपको दिखाना भूल गया। ये वही दरवाज़ा है
जहाँ से बड़े बड़े योद्धा पैदा हुए, एंटर हुए। जैसे आपने देखा होगा शक्तिमान आपने अभी देखा होगा, आपके पीछे शकुनी एंटर हुए थे, द्रोणाचार्य एंटर हुए थे, ललित परिमो एंटर हुए थे। ये वही है जिस दरवाजे को खोलकर लोग एंटर करते हैं और इसके बाद में मेरे पास यहाँ पर एंटर करके ऑफिस में आते हैं। आइए, और ये है मेरा ऑफिस का टेरेस। ये बंद ऑफिस का ये सबसे खुला एरिया है। यहाँ पर मैंने मेरी ज़िंदगी की उपलब्धि जो ट्रॉफ़ीज़ मुझे मिली है, यहाँ पर मैंने इन ट्रॉफ़ियों को सजा के रखा है। ये पहले मेरे कमरे में रहती थी, लेकिन बाद में मुझे इसको हटा कर यहाँ लाना पड़ा और यहाँ पर आ गई हैं। और मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा डाइनिंग टेबल है जहाँ पर हमारा स्टाफ खाना खाता है। और ये हमारी मसाज की चेयर है, जो कभी कोई किसी को थोड़ा सा अगर अपने शरीर को आराम देना हो तो इस पे आके बैठ जाता है। और ये इस वक्त वही कर रहे हैं। और आप बताऊं आपको मैं, ये है मेरा छोटा सा किचन जहां पर पूरे ऑफिस स्टाफ के लिए खाना बनता है। और ये है बिमला जी जो पूरे स्टाफ के लिए खाना बनाती है। आज मेरे ख्याल से क्या बनाया आपने? राजमा चावल बनाया है। तो आइए मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। और हाँ, ये है लालू, बिहार की तरफ से आया। लालू यादव नहीं है, पर ये है लालू, मेरे बहुत काम करता है। ये स्टाफ को खाना खिलाता है और बिमला जी की हेल्प करता है, पूरे ऑफिस को अच्छा रखता है। एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और मैं ऑलरेडी दिखा भी चुका हूँ अपने वीडियो में। मैं आप लोगों को इसकी पूरी कहानी सुना चुका हूँ। ये है मेरी बाणों की शैया, भीष्म पितामह की बाणों की शैया, जिसको मैंने बड़े तहे दिल से, मैंने 27 सालों से, शायद ज़्यादा हो गए हैं, संभाल के रखा था। इसको मैंने अपनी फैक्ट्री में संभाल के रखा था। और जब मेरी ये ऑफिस बनी तो मैं यहाँ लेकर आया और ये पूरे कांच का पूरा कास्केट बनाया है मैंने इसमें। और पूरे का पूरा मैंने बाणों के साथ में, बाण की जो ऊपर से बाण गए हैं, नीचे से निकले हुए हैं, ये भीष्म पितामह लेटे हुए हैं। और ये फोटोग्राफ के साथ प्रॉपर एडिट करके यहाँ पर कैसे उनको तीर अर्जुन के लगते हैं, कैसे गिरते हैं और गिर के गिरते हैं और रात को सब लोग उनको मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो ये पूरी वही ओरिजिनल बाणों की शैया है जिस पर 1980 और 89 में सीरियल के युद्ध के सीन के टाइम पर मैं यानी एक्टर मुकेश खन्ना बाणों की शैया पर लेटा करता था और शूटिंग होती थी। आइए, और हाँ, ये एक और चीज़ देखिए, मेरा आजकल मेरा पूरा ध्यान शिव जी की तरफ मुड़ गया है। पहले मैं हनुमान भक्त माना जाता था, हनुमान भक्त होता था, पहले हनुमान की मूर्ति भी मेरे यहाँ होती थी। उसके बाद धीरे से शिव जी की तरफ मेरा ध्यान बहुत आगे चला गया। कई लोगों ने शिव जी के मुझे बहुत सारे मेडल्स दिए, कई लोगों ने मुझे मूर्तियाँ दी, गणपति की मूर्ति दी। तो मैंने यहाँ पूरा जितना भी शिव दर्शन, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, शिव जी के जितने भी प्रचलित जो पोजेस भक्त लोगों के पास देखने को मिलते हैं, मैंने सब लाकर यहाँ पर सजा कर मैंने ये पूरा एक फ्रेम बनाया है। और आइए अब मैं एक बहुत मेरी जो अचीवमेंट है मैं बताऊँगा आपको। ये मेरा, हाँ पहले मैं आपको बता दूँ कि ये एक कैलाश, ये जो माउंट कैलाश की फ़ोटो है, ऐसी फ़ोटो आपने कभी देखी नहीं होगी। आपको माउंट कैलाश हम सब बर्फ़ से ढका हुआ मिलता है। ये बड़ा अजीब माउंटेन है। इस माउंटेन को माउंटेन नहीं कहते। रशिया के साइंटिस्ट तो कहते हैं कि ये पहाड़ नहीं है, ये एक पिरामिड है। इसके अंदर मैग्नेटिक शक्तियाँ, यहाँ पर जाओ तो आपके नाखून जल्दी बढ़ जाते हैं। यहाँ का एक दिन हमारे 12 दिन के हिसाब से होता है। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल फोटोग्राफ मुझे मिला है जिसको मैंने बड़ा बना के बनाया है। इसकी जो ये दीवारें हैं, ये 4 अलग अलग किस्म की इनके पत्थरों से बनी हुई है। यहाँ पर अलग पत्थर, यहाँ अलग पत्थर, और ये जो है शिवलिंग की तरह आपको दिखेगा। तो ये फोटोग्राफ मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। अब आप आइए आगे, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे शिव जी का घर है, घर लॉर्ड शिवा का। आइए मैं आपको अंदर दर्शन कराता हूँ। और ये है मेरा शिव जी का मंदिर। इसे मैंने शिव जी का घर का नाम देकर रखा है। ये मूर्ति मैंने बड़े दिल से बनवाई है और मैं, जहाँ तक आप लोगों को याद होगा, इस मंदिर के बनने की पूरी कहानी मैं आप लोगों को सुना चुका हूँ कि कैसे 7 माले लोग धीरे धीरे इस मूर्ति को, इतनी भारी मूर्ति है, ऊपर लेकर आए थे और कैसे इसको प्रतिस्थापित किया था। जैसे कि मैंने कहा था कि पहले मेरे यहाँ पर सिर्फ हनुमान जी की मूर्ति हुआ करती थी, क्योंकि मुझे लोग हनुमान का भक्त कहते थे। हनुमान जी की मूर्ति जब शिव जी आ गए तो मैंने 3 सेक्शन बना दिए।
एक में शिव जी की मूर्ति को रखा, हनुमान जी को यहाँ शिफ्ट किया, और ये तीसरा सेक्शन मैंने गणपति का बना दिया है, इनके पुत्र गणपति, ये शिवलिंग। और यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं आपको इतना कह दूँ कि मैं, जैसे उस वक्त भी मैंने कहा था कि मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, लेकिन मैं इनके पास खड़े होकर कभी कभी कुछ कुछ मांग लेता हूँ, और मांगना भी चाहिए, क्योंकि इनके पास देने को बहुत कुछ है। अगर किसी से भी मांगना है तो सिर्फ प्रभु हैं, भगवान है जिससे आप मांग सकते हैं। तो ये मेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर 5-10 मिनट में आता हूँ सुबह नहाने के बाद, और मैं यहाँ पर दिया जलाता हूँ, यहाँ पर पानी चढ़ाता हूँ, इस शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाता हूँ। ये ज्योतिर्लिंग हैं हमारे, 12 ज्योतिर्लिंग पूरे हमारे देश के ज्योतिर्लिंग हैं। सोमनाथ का है, रामेश्वरम टेम्पल तमिलनाडु में है, मल्लिकार्जुन टेम्पल श्रीशैलम में है, ये गिरिशेश्वर ये महाराष्ट्र में है, और ये जो है लास्ट में ये महाकालेश्वर उज्जैन में है, और ये जो है आप देख रहे हैं ये काशी बनारस में है, और ये जो है ये दाकिनी महाराष्ट्र में है, ये भी नासिक में है, और इस प्रकार ओंकारेश्वर है। इस तरह मैंने ये सारे ज्योतिर्लिंग रखे हुए हैं, और ये इसमें भी इन ज्योतिर्लिंगों की फ़ोटो है। इस तरह से मैंने अपने इस मंदिर को सजाया। अगर आप इधर अगर आप नज़र घुमाएं तो ये फिर से ये मैंने पूरे माउंट कैलाश और मानसरोवर लेक को उसके बहुत ब्यूटीफुल फ़ोटोग्राफ्स लेकर ये मैंने सजाया है, और कहा है कि निरंतर ध्यान में शिव जी, और ये कैलाश पर्वत नहीं है, कुछ और है, इसका मैंने चित्रण किया है। अगेन मैंने इसके अंदर सब ज्ञान भर के रखा हुआ है कि माउंट कैलाश पर्वत नहीं है, माउंट कैलाश, रशियन साइंटिस्ट कहते हैं कि माउंट कैलाश पिरामिड है। इसका रहस्य मैं आपको एक दिन दिल से मैं आपको इसकी पूरी कहानी सुनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बहुत मशहूर रहस्य है कि कैलाश पर्वत आखिर में पर्वत है या कुछ और है। मैं भी मानता हूँ कि ये पर्वत नहीं है, कुछ और है जहाँ शिव जी वास करते हैं, और इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके हर पत्थर की कहानी अलग है। एक दिन मैं आपको इसको भी सुनाऊंगा। और अगर आप घुमाएं इस तरह पूरे का पूरा, तो ये वही ब्रह्मांड दर्शन है जिसका आपने छोटा वर्जन मेरे रिसेप्शन पर देखा था। ये मैंने बहुत बड़ा उसको मैंने पहले यहाँ बनाया, बाद में छोटा वर्जन। आइए मैं आपको ऑफिस की और चीज़ दिखाता हूँ। आइए मैं आपको अपनी ऑफिस के अंदर का दर्शन कराता हूँ। आइए, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो अभी रिसेंटली मेरे को मिली थी, मेरे एक फ़ैन ने एक शक्तिमान की फ़ोटो बहुत मेहनत से बनाई थी। ये मेरे एक फ़ैन ने बनाई है। शक्तिमान की ड्रेस काफ़ी वज़नी है, और बिहार से वो कैसे उठा के लाया है, और उसने मुझे प्रेजेंट किया, और मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने इसको अपने ऑफिस में आके रखा हुआ है। ये वही कॉरिडोर है जहाँ पर मैंने जैसे कि कहा कि सुरेंद्र पाल एंटर हुए, गूफी एंटर हुआ है, यहाँ पर ललित परमो एंटर हुआ है, और यहाँ पर एंटर करके वो मेरे पास आते हैं। लेकिन एक चीज़, ये बीच में मेरा एक अकाउंट का सेक्शन आता है। ये मेरी छोटी सी अकाउंट्स की ऑफिस है, जहाँ पर हमारे यहाँ पर जो नफ़ा नुकसान होता है वो यहाँ बैठ के हमारे अकाउंटेंट्स जो है उसको नोट करते रहते हैं। सो दिस इज़ माई स्मॉल अकाउंट्स ऑफिस। और आइए आगे चलते हैं, और ये है मेरे पर्सनल कैबिन का दरवाज़ा, जहाँ से खोलकर सब लोग एंटर करते हैं अगर उनको मुझसे मिलना होता है तो। यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा, एक बार इस बच्चे की मैंने भेजी हुई तस्वीर लगा के रखी हुई है। शक्तिमान पूरा यहाँ पर है, और यहाँ पर मैं एंटर करके यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। एक तरफ ये मेरी सारी, ऑफ कोर्स ये लोगों ने मुझे गिफ्ट की हैं। ये सारे मेरे मूर्तियां हैं जो आपने कभी न कभी मेरे किसी न किसी वीडियो में देखा होगा। गणपति जी, बुद्ध देवता, बुद्ध भगवान, और फिर ये शिवा जी, विवेकानंद जी, और ये श्री कृष्ण की मूर्ति मुझे रिसेंटली किसी ने दी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और तो ये मेरा है। और एक ये चीज़ है, ये मेरा CC कैमरा है। ये यहाँ पर मैं अपने पूरे ऑफिस के ऊपर कंट्रोल करता हूँ, कौन कहाँ बैठा क्या कर रहा है। ये तो हर ऑफिस में ज़रूरत होती है। और ये सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं जो मेरे करियर को दर्शाते हैं, मैं और मेरी परछाई, मेरा अतीत।
और ये है मेरा खुद का मेरा स्पेस, खुद का मेरा कैबिन, खुद की मेरी टेबल। यहाँ पर मैं बैठता हूँ। आपने कई बार इवन गेस्टों के लिए भी जो आप लोग ने देखा था आप हम यहाँ बैठते हैं, यहाँ मैं बैठता हूँ, यहाँ मेरा गेस्ट बैठता है और ये लोगो आप देखते रहते हैं। ये पूरे वर्ल्ड को मैंने अपने सामने रखा है। मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि अमेरिका कहाँ है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि जर्मनी कहाँ है, बहुत इंटरेस्ट है मेरे को कि उत्तरी ध्रुव में क्या है, अलास्का में क्या है, ग्रीनलैंड क्या है, आइसलैंड क्या है। मुझे एक एक चीज़ में बहुत इंटरेस्ट आता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये अफ्रीका, ये साउथ अमेरिका, ये इंडिया, ऊपर रशिया और यूरोप। आइए मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ अपनी। ये तो खैर आप मुझे देख ही सकते हैं। ये मेरे फादर और मदर हैं। इस फ़ोटो की अपनी एक कहानी है, जहाँ पर ये पहलगाम में एक बार गए थे दोनों। तो वहाँ पर बहुत मशहूर जगह है पहलगाम में, नदी के किनारे। वहाँ बैठकर उन्होंने, वहाँ पर एक आरके स्टूडियो बहुत फेमस था, हमारे बहुत जानकार में था, उसने ये फ़ोटो खींची, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने लगा के रखी है। फिर ये वही बाहर की माउंट कैलाश की फ़ोटो है, जिसको वो मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। ये रियल माउंट कैलाश है, जो शायद बहुत कम लोग देखते हैं। और फिर आगे तो खैर यही शिव जी की वही मूर्ति है जो मेरे उस अपने मंदिर में है। इसको मैंने यहाँ पर भी सचित्र ला कर रख दिया है, ताकि मैं अगर कुछ मुझे मेडिटेशन भी करना रहे तो मैं यहाँ सामने बैठ के ये मेडिटेशन करता हूँ। ये मेरे शिव जी हैं और ये मेरे गणपति हैं। और ये पूरा, और ये मैं अपना टीवी जो देखता हूँ, मैं इस बड़े प्रोजेक्टर के थ्रू स्क्रीन पर टीवी देखता हूँ। तो ये है मेरा ऑफिस और ये है मेरा कैबिन और ये मेरे कुछ ट्रॉफियाँ और भी हैं। और ये वही शक्तिमान की फेमस बेंच है जो मेरे साथ 25 से 30 सालों से मेरे साथ ये बेंच रही है। और ये है मेरा कैबिन और ये है मेरी कुर्सी, जहाँ पर मेरा दिन पूरा मेरा इस कैबिन में बीतता है। यहीं से मैं अपनी पूरी ऑफिस को कमांड करता हूँ। आइए आपको मैं अभी अपने ऑफिस का आखिरी हिस्सा जो बचा है वो है मेरा स्टूडियो सेक्शन। जी हाँ, मैंने अपना डबिंग, एडिटिंग, सब चीज़ें मैंने अपने वहाँ बना के रखी थी शक्तिमान के टाइम से। शक्तिमान के टाइम से मेरे पूरी शक्तिमान की डबिंग यहाँ हुई थी। तो मैं आपको, चलिए मैं आपको एंड में मैं आपको अपना मैं स्टूडियो का हिस्सा भी दिखा दूँगा और मैंने कैसे उस चीज़ को, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि शक्तिमान की डबिंग मैं यहाँ करूँ। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। शायद बहुत कम लोगों ने मेरी ये शक्ल देखी होगी। ये मेरी उस वक्त की फ़ोटो है जब मैं एसएससी में पढ़ता था। ये एसएससी में जब पढ़ता था तो मैंने अपने दाढ़ी नहीं बनाई थी। मैंने कहा था जब मैं एसएससी पास हो जाऊंगा तो मैं अपनी दाढ़ी बनाऊंगा। और ये मेरा बचपन का रूप है जो कई लोगों को नहीं पहचान में आता है मेरा। और ये मेरी मदर हैं जिनके साथ मैंने अपना फ़ोटो जोड़ के रखा था और मैंने यहाँ पर उनको रखा है। मेरी मदर का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहता है। आइए मैं आपको अपना पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो भी दिखाता हूँ, जहाँ पर मैंने पूरे शक्तिमान की डबिंग भी की है, एडिटिंग भी की है। आइए, ये मेरा स्टूडियो है जिसका नाम मैंने स्टूडियो मानसरोवर रखा है। जैसे कि मैंने कहा ना कि शिव जी के हर चीज़ के साथ मुझे मेरा एक आत्मीयता हो गई है। कैलाश पर्वत को मैंने आपको दिखा दिया, ये माउंट कैलाश की ये मानसरोवर लेक है। तो ये मेरा स्टूडियो है। आइए मैं आपको बताता हूँ। ये मेरी ऑफिस है। यहाँ पर आके बैठ के लोग डिस्कस करते हैं और यहाँ पर बैठ के तैयारी करते हैं। और ये है मेरा डबिंग सेक्शन। यहाँ पर डबिंग होती है, यहाँ पर टेक्नीशियंस बैठते हैं, यहाँ पर राइटर्स बैठते हैं, डायरेक्टर बैठते हैं। और इसके अलावा ये दूसरा सेक्शन है जो आर्टिस्ट के लिए होता है हमेशा, जहाँ पर आर्टिस्ट खड़ा होकर अपनी आवाज़ डब करता है। तो ये वो पोर्शन है जहाँ पर अगर आप देखो तो आर्टिस्ट वहाँ पर खड़ा होकर डबिंग करता है। ये पूरा आर्टिस्ट का सेक्शन है, वो पूरा जो है टेक्नीशियंस का सेक्शन है। और ये मेरा एक एडिटिंग, छोटा सा एडिटिंग सूट है। इसके अंदर यहाँ पर जो है वो एडिटिंग होती है, यहाँ पर हमारी एडिटिंग होती है। और ये हमारा अंदर एक सेक्शन है, डीआई सेक्शन है, जहाँ पर डीआई किया जाता है। आइए, तो ये था मेरा स्टूडियो सेक्शन और ये मेरा है ऑफिस सेक्शन। और मैं समझता हूँ कि आपको मैंने अपनी ऑफिस में काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, तो मैं समझता हूँ कि यहीं हमें विराम करना चाहिए। बाय।